जेई मेन सेशन 2 का एग्जामिनेशन दे रहे हो, अर्जेंट अपडेट है, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। और अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते हो तो आपको आगे जाके दिक्कत भी होगी, फिर बोलोगे भैया मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा अभी ये स्टार्टिंग है। जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा, किस काउंसलिंग में अप्लाई करना है, कहाँ एडमिशन लेना है, उससे पहले कौन से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने, वो सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करके फॉलो नहीं किया है कर लीजिएगा, और लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप चैनल का ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ भेज देते हैं। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने लॉगिन पोर्टल जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है सेशन 2 का, सेशन 1 के एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से ही आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसी को खोल के देखिए आपका फ़ी पेमेंट कंप्लीट है ना। फ़ी पेमेंट अगर कंप्लीटेड नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड सिटी इंटीमेशन नहीं आएगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और अगर वो स्टिल इनकम्प्लीट शो हो रहा है, आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद भी दोबारा से पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बेटा आपका 9 बजे तक लास्ट डेट है। तो एज सून एज पॉसिबल जाके उसे चेक कर लीजिए, अदरवाइज अगर आपका वो निकल गया तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। साथ ही में जो बच्चे आपका एज आ सेशन 2 में न्यू यूनिक कैंडिडेट नया रजिस्ट्रेशन किए, वो भी अपने पोर्टल पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा, उनका नया एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ होगा। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सेशन 1 में एग्ज़ाम दिया था बट सेशन 2 में एज आ न्यू यूनिक कैंडिडेट, मतलब उनके 2 एप्लीकेशन नंबर हो गए, एक सेशन 1 वाला एक सेशन 2 वाला। तो ध्यान दीजिएगा, इसके रिगार्डिंग एनटीए को पहले से ही मेल कर दो, अदरवाइज अनफेयर मीन्स में आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। लास्ट ईयर उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया था, दोनों को एक ही करके जो बेस्ट परसेंटाइल था उसका आपका रिजल्ट निकाल दिया था, बट इसके रिगार्डिंग एनटीए को पहले ही मेल कर दो, हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लो। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगली इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाली वो डिस्कस करूंगा, बट अगर आप जेई मेन का एग्जाम दे रहे हो तो एलपीयू नेस्ट का फॉर्म भरना सभी बच्चों को मैंडेटरी। अगर नहीं फिल किया, कैसे फिल करना है और इस तरीके से अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बेटा लिंक का डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन है, ऑफिशियली अप्लाई लिंक। बहुत सारे बच्चे फेक लिंक से अप्लाई करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। तो लिंक मैंने डलवा दिया है डिस्क्रिप्शन कमेंट में, जाके अप्लाई कीजिएगा। क्यों अप्लाई करना है? सबसे पहला मेन रीज़न, अगर आपका एडमिशन किसी भी आईआईटी एनआईटी में होता है, एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दिए रहोगे तो आपको 1 लाख रुपीज़ का चेक एलपीयू देगा। ऑलरेडी वो हर साल बच्चों को दे रहा है। तो अगर आप अच्छे हो पढ़ने में, आईआईटी एनआईटी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका एडमिशन मान लो आईआईटी एनआईटी में नहीं हो पाया और अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेंगे, वहाँ का कैंपस अच्छा है, मैंने खुद विजिट किया, आप भी विजिट कर सकते हैं, प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो आपके लिए एक बैकअप अपॉर्चुनिटी होगी। तो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर एडमिशन हो जा रहा है तब भी अप्लाई कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा तब भी अप्लाई कीजिए। दोनों बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरा रिकमेंडेशन है। लिंक मैंने डलवा दिया है। और सेकंड स्टेप, पेमेंट करने से पहले एक कूपन कोड बता रहा हूं, LPUVXL192, इस कोड को लगाइएगा। इसका लगाने का फायदा क्या होगा? कम से कम फीस में आप फॉर्म फिल कर पाओगे। उसके साथ अगर आप एडमिशन लेते हो तो कम से कम फीस में 4 साल की फीस सबसे कम लगेगी अगर आप इस कूपन कोड को लगाओगे, LPUVXL192। तो अप्लाई करना में शॉर्ट मत कीजिएगा। घर बैठ के एग्जाम होता है, साथ में नो नेगेटिव मार्किंग है। ऑनलाइन घर बैठ के एग्जाम दे दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है वो सेंटर बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं। तो लिंक मैंने डलवा दिया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आई है उसका लिंक भी डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन कमेंट में, जरूर चेकआउट कीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कैटेगरी को लेके, अगर आपकी एक्चुअल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, आपने अभी स्टिल फॉर्म जनरल से भरा हुआ है, तो जेईई एडवांस में कोई भी फॉर्म फिलिंग में कैटेगरी का चेंज नहीं होता। काउंसलिंग के टाइम में कोई भी कैटेगरी में चेंज नहीं होता। जो आपकी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वही आप फिल कर दीजिए। आपका करेक्शन विंडो में चेंज करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जो आपने सर्टिफिकेट अप्लाई डेट, सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो। अप्लाई डेट किस चीज़ के लिए अप्लाई किया, डेट ऑफ इशूइंग, एंड साथ में आप भर के अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल सर्टिफिकेट आपका एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ही मांगेगा और आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 1 अप्रैल 2026 के बाद का काउंसलिंग का टाइम लगेगा, तो उसे रिन्यू करवा लीजिएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड, सिटी इंटीमेशन, रिजल्ट्स, तो सब कुछ आपको यहाँ अपडेट मिलती चलेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लॉगिन पोर्टल में जाके कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लो। जैसे आपका फ़ी पेमेंट कंप्लीट होना मैंडेटरी है, एक बार बेटा चेकआउट कर लो, आखिरी डेट करीब आ गई है। करेक्शन विंडो जिस भी दिन ओपन होता है, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे चेंजेस करने, आपको करेक्शन कौन कौन से फील्ड में करना है, मुझे कमेंट कीजिएगा आपकी क्या गलती है। और कैटेगरी वाली चीज़ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कैटेगरी का फायदा आप उठा नहीं पाओगे। इसके अलावा कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिए। आपने रजिस्ट्रेशन किया है नहीं किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एलपीयू नेस्ट फॉर्म का अप्लाई नहीं किया कर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।